हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक मैथ्स का सवाल कि जब संख्याओं को गुणा किया जाता है तो उसका आंसर चाहे कुछ भी हो, आंसर के लास्ट में टोटल जीरोस जो हैं शून्य कितने होंगे, ये वाले सवाल। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 तक गुणा करें तो कितने जीरो पड़ेंगे लास्ट में। और अगर माना कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करें तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, इस टाइप के जो सवाल आते हैं उसके लिए। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि उत्तर के अंत में जीरो आते हैं, वो जीरो आते किसके कारण है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। तो यहाँ पर लॉजिक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी सम संख्या जो होती है उस सम संख्या को अगर 5 से गुणा किया जाए तो हमेशा एक जीरो जरूर आएगा। जैसे 2 × 5 10, 4 × 5 20, 6 × 5 30, 8 × 5 40। कोई भी आप देखो सम संख्या का गुणा करोगे 5 से तो हमेशा एक जीरो बनाएगा वो। पर यहाँ पर ये है कि 5 जितनी बार आएगा और सम जितनी बार है, मतलब 5 और सम की जितनी बार जोड़ियां बनेगी उतनी बार एक एक जीरो बनेंगे। एक तो ये, और दूसरा होता है 10 20 30 40 का जो गुणा होता है उसमें जीरो तो होता ही है। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ सवाल लिखे हैं आपको बेसिक समझाने के लिए कि यहां पर जीरो कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखो 1 × 2 × 3 × 4, यहां पर कहीं पर भी कोई 5 नहीं आया है, इसका मतलब इसके आंसर में कोई भी जीरो नहीं आया। फिर है 1 2 3 4 5 का गुणा किया तो आंसर है 120, मतलब लास्ट में देखो कितना जीरो आ रहा है, एक जीरो। तो एक जीरो क्यों आया, क्योंकि एक बार यहाँ 5 आया है और 5 का किसी भी सम से गुणा कर लो, भले 4 से करो या भले 2 से करो, किसी एक सम से गुणा होगा तो यहाँ पर जीरो कितनी आ जाएगी, एक जीरो। इस तरह आगे और देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 × 2 × 5 और 8 × 5, मतलब 5 जो है वो 2 बार है और सम भी मैंने यहाँ पर लिखा है 2 बार। तो यहाँ से 5 का गुणा एक बार होगा 8 से, 5 का गुणा एक बार हो गया 2 से, मतलब सम और 5 की जोड़ी कितनी है 2। इसका मतलब ये कि आंसर जो होगा उसके लास्ट में कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो आएगी। अब तीसरे सवाल में देखो 2 4 6 8 और 5, यहां पर सारी सम संख्या लिखी हुई है पर 5 कितनी बार है, सिर्फ एक बार। तो इसका मतलब सम चाहे कितने भी हो, 5 का गुणा सिर्फ एक सम से ही होना है, तो इसका मतलब जीरो कितनी आएगी, लास्ट में एक जीरो आएगी। अब यहां पर आगे मैंने एक और समझाने के लिए 1 3 5 8 10, ठीक है, तो यहां से 5 जो है वो 8 से गुणा हो जाए तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 का गुणा सम से हुआ तो एक जीरो यहाँ आएगी। और आगे 10 लिखा हुआ है तो 10 की तो खुद की एक जीरो है ये, तो एक जीरो यहां से आएगी, एक जीरो यहां से, मतलब आंसर के लास्ट में कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो। फिर अपन देखें तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल से लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 7 का जो आंसर होगा उसके लास्ट में कितनी जीरो है। तो फैक्टोरियल 7 अगर है इसका मतलब हो गया 7 × 6, ऐसे रिपीट लिखो, अभी मैंने ऐसे लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 का गुणा। तो यहाँ पर आंसर के लिए क्या देखेंगे कि यहाँ 5 कितनी बार है, एक बार 5 आ रहा है और 5 का गुणा किससे हो जाए, सम से हो जाए, तो इसका मतलब लास्ट में कितनी जीरो आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी। ये था इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब आते हैं अपन कि अगर माना कि 1 से 1000 पूछे, 1 से 500 पूछे तो उसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो देखो सवाल ये है कि 1 से 50 तक सभी संख्याओं का आपस में गुणा करें तो कितने जीरो आएंगे। ठीक है, अब यहां पर अपन 5 5 और 10 10 ऐसे नहीं ढूंढेंगे, तो इसका सीधा शॉर्ट तरीका क्या है, उसके लिए आप देखो कि यहां 1 से स्टार्ट हो गए, लास्ट में जो नंबर है वो लास्ट में नंबर कौन सा है, 50 50। तो सीधा सीधा इसमें आप इस तरह से, और एक और है, दोनों बता देता हूं आपको क्या करना है। सीधा आप संख्या डाल दो यहां पर, जो लास्ट नंबर है आपका 50, और इस 50 में भाग लगा दो 5 का, तो 5 का भाग लगाओ 50 में, तो भाग गया कितनी बार, 10 बार। फिर वापस 5 का भाग जा रहा है इसमें, तो 10 में वापस 5 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। अब भाग नहीं जा रहा है तो बस यहीं तक रोकना है। अपना आंसर कौन सा होगा, तो यहां से जो आपके आंसर भाग लगाने पर आंसर क्या क्या आए थे, तो 50 में भाग लगाने पर एक बार तो 10 आया था ना, वापस भाग लगाने पर 2 आया था। आप इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब 10 + 2 टोटल कितना हो गया, 12। तो यहां से अपना आंसर है 12 कि 1 से 50 तक जब आप गुणा करोगे सब संख्याओं का तो आंसर के लास्ट में टोटल 12 जीरो होंगे। दूसरा ये कि अगर इस तरह से कोई भाग नहीं लगाना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हो कि 50 में 5 का भाग लगाएं तो यहां पर भाग गया 10 बार। ठीक है, अब वापस आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। ऐसे अगर करोगे तो कि 10 में वापस भाग लगाओ 5 का, तो ये गया 2 बार, इस तरह से ये 10 खत्म। तो आंसर कौन सा हुआ कि पहले भाग कितनी बार गया और दूसरी बार भाग कितनी बार गया। तो 2 बार लगाने से बेटर है एक ही बार भाग लगा के आंसर निकाल लो। तो यहां से आंसर हो गया 12। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन पे कि इसको और कैसा पूछ सकता है, विषम संख्याओं का गुणा पूछ सकता है, अभाज्य का गुणा पूछ सकता है उस कंडीशन में। तो अगला सवाल है कि सभी विषम संख्याओं का अगर गुणा किया जाए
तो आंसर के लास्ट में कितने जीरो होंगे। अब सभी विषम संख्याओं का गुणा करने का मतलब हो गया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, ऐसे करते 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 चलते जाओ। अब आपको यहाँ पर ये भी नहीं बोला कि कितनी विषम संख्या है, सारी विषम संख्याओं को बोल दिया है। तो आपको मैंने आगे कॉन्सेप्ट समझाया था, जीरो कौन बनाता है, 5 के साथ कौन आ जाए सम तो जीरो, या फिर कोई जीरो वाला आ जाए तो। अब आप समझो विषम संख्याओं में कोई जीरो वाला आएगा नहीं आएगा, तो विषम संख्या में कोई जीरो वाला नहीं आएगा क्योंकि वो सम होता है। दूसरा 5 आएगा, 15 भी आएगा, 25 भी आएगा, लेकिन 5 वाली जोड़ी, इसके लिए जीरो बनाने की जोड़ी कौन होती है, सम संख्या, और सम संख्या यहाँ पर बीच में आई नहीं रही है। तो अगर सम संख्या आएगी नहीं तो जीरो बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विषम संख्याओं का जब गुणा करोगे तो आंसर के लास्ट में कोई भी जीरो नहीं आएगा। क्लियर। तो यहां पर बस बेसिक ध्यान रखो जीरो आता कहां से। और देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल है कि सभी अभाज्य संख्याओं को अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो आंसर के लास्ट में कितनी जीरो होगी। तो आते हैं यहां पर जीरो कौन कौन बनाएगा उसके लिए। अभाज्य संख्याओं में सम संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, और वो कौन सी होती है, 2। ठीक है। अब ये कि जो 5 है वो यहाँ पर जो है, ये 5 इस 2 के साथ अगर गुणा हो जाए तो 5 का 2 से गुणा होगा तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो आ गया यहाँ पर। अब आप सोचो कि आगे कोई भी सम संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि सम होगी तो 2 का भाग जाता है, और अभाज्य संख्या में 2 के अलावा कोई सम है ही नहीं। तो इसका मतलब आगे कोई सम तो आएगी नहीं। 5 का गुणा इससे हो गया तो आगे 15, 25 कोई भी आ जाए, उसका किसी भी सम संख्या उसको मिलेगी नहीं, तो जीरो दूसरा बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्याओं का आप गुणा कर लो, आंसर के लास्ट में कितनी जीरो मिलेगी, आपको सिर्फ एक जीरो मिलेगी, वो भी इसके कारण। क्लियर मैटर। चलो और देखते हैं एक सवाल। तो अगला सवाल देखते हैं, प्रथम 100 समप्राकृत संख्याओं का आपस में गुणनफल किया जाए तब। तो स्टार्टिंग में 100 जो इवन नेचुरल नंबर है उसकी बात हो रही है, तो केवल सम संख्याओं का गुणा करेंगे। तो इसका मतलब हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से गुणा करना है। इनका गुणा करने पर लास्ट में कितने जीरोस होंगे। तो आप देखो जीरोस बनाने वाला 5 के साथ सम का गुणा, तो 5 तो आएगा ही नहीं इसमें। इसका मतलब 5 के साथ सम की जोड़ी जो है वो तो बनेगी नहीं। तो यहाँ पर जीरो बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, फिर जीरो वाले। तो जितने जीरो वाले होंगे उतने यहाँ पर लास्ट में जीरो आएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 1 से 10 की बात करूं तो 1 से 10 के बीच में 10 आएगा जिसके साथ जीरो, तो आंसर कितना हुआ, 1 जीरो। पर यहाँ पर सवाल है 1 से 100 तक। अब 1 से 100 तक में आप देखो जीरो कितने पड़ेंगे, तो 10 से आप गिनो तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक 9 जीरो हो गए, और 100 में कितने जीरो हुए, 2। तो 9 + 2 कितना हो गया टोटल, 11। तो 9 + 2 11 जीरो। तो जो भी आंसर होगा इसका, आंसर के लास्ट में 11 जीरोस होंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी संख्या पूछी जाए कितने जीरोस होंगे, उसके लिए आप आराम से इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है। अब दूसरा एक मेंटल एबिलिटी वाला सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर माना कि यहां पर अपन गुणा करें, स्टार्टिंग वाली 100 जो है वो प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे तो आंसर के लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो पूर्ण संख्याओं का मतलब हो गया होल नंबर्स का, अगर आप गुणा मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरो आएंगे। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा, ऐसे ही पूछा मैंने सवाल। तो पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, और अगर आप 0 से काउंट करो 100 संख्याएं तो 0 से जाओगे 99 तक, और इनका गुणा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में 0 बैठा हुआ है, और 0 का गुणा किसी भी संख्या से करो वो सबको क्या बना देगा, 0। ठीक है। तो आज का अपना वीडियो बस यहीं तक कि संख्याओं को गुणा करने पर जीरो कितने आते हैं। ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। जय हिंद।